एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। रानी बहुत ही चंचल और खेलकूद में मग्न रहने वाली थी। उसे खेलना बहुत पसंद था। लेकिन एक बात थी, रानी कभी भी अपने काम समय पर नहीं करती थी। एक दिन रानी की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, रानी बेटा, समय की कीमत को समझो। अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रानी ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में कर लूंगी। लेकिन रानी की माँ ने सोचा कि उसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। अगले दिन रानी की माँ ने उसे एक छोटी सी घड़ी दी और कहा, यह घड़ी तुम्हें समय की कीमत समझाने में मदद करेगी। इसे हमेशा अपने पास रखना और ध्यान देना कि हर काम समय पर पूरा हो। रानी ने घड़ी को देखा और सोचा, यह तो मजेदार है। अब रानी ने हर दिन घड़ी को पहनना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वह अपने खेल में इतनी मग्न रहती कि पढ़ाई और होमवर्क को भूल जाती। एक दिन स्कूल में उसकी अध्यापिका ने बताया कि अगले सप्ताह एक कहानी प्रतियोगिता होने वाली है। सभी बच्चों को अपनी अपनी कहानियां तैयार करनी थी। रानी ने सोचा, मैं भी एक अच्छी सी कहानी लिखूंगी। लेकिन हर दिन वह अपनी कहानी लिखने का काम टाल देती। माँ ने उसे कई बार याद दिलाया, रानी बेटा, कहानी लिखना मत भूलना। समय पर काम पूरा करोगी तो तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी होगी। रानी ने हमेशा की तरह कहा, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है। दिन बीतते गए और कहानी प्रतियोगिता का दिन करीब आ गया। एक रात पहले रानी को याद आया कि उसने अभी तक अपनी कहानी नहीं लिखी है। वह बहुत घबराई और जल्दी जल्दी कहानी लिखने लगी। लेकिन वह इतनी जल्दबाजी में थी कि उसकी कहानी में कई गलतियां रह गईं। अगले दिन जब सभी बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई तो रानी की कहानी सबसे कमजोर निकली। रानी बहुत दुखी हुई और अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी कहानी सबसे अच्छी क्यों नहीं थी? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, रानी बेटा, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने समय की कीमत नहीं समझी। अगर तुमने समय पर कहानी लिखी होती और ध्यान से उसे तैयार किया होता तो आज तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी होती। रानी ने अपनी माँ की बात समझी और उसने वादा किया कि अब से वह हर काम समय पर करेगी। कुछ समय बाद स्कूल में फिर से एक चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली थी। इस बार रानी ने सोच समझकर काम करने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ की घड़ी को देखकर समय का ध्यान रखा और रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अपनी चित्रकला तैयार की। प्रतियोगिता के दिन रानी ने अपनी सुंदर चित्रकला प्रस्तुत की। उसकी मेहनत और समय की पाबंदी ने उसे पहले स्थान पर पहुंचाया। रानी बहुत खुश हुई और उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, समय की कीमत को समझने से हमें सफलता मिलती है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद रानी ने हर काम समय पर करना शुरू कर दिया। वह पढ़ाई, होमवर्क और खेल सब कुछ समय पर करती और कभी भी किसी काम को टालती नहीं थी। एक दिन रानी की कक्षा में एक नया छात्र आया। उसका नाम मोहन था। मोहन भी रानी की तरह पहले अपने कामों को टाल देता था। लेकिन जब उसने रानी को हर काम समय पर करते देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। मोहन ने रानी से पूछा, रानी, तुम अपने सारे काम समय पर कैसे करती हो? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने समय की कीमत को समझा है मोहन। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम हर काम में सफल हो सकते हैं।
मोहन ने भी रानी से प्रेरणा लेकर समय का सही उपयोग करना शुरू किया। अब वह भी हर काम समय पर करता और अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। रानी और मोहन की दोस्ती और मजबूत हो गई और दोनों मिलकर समय की महत्ता को अपने दोस्तों में भी फैलाने लगे। अब पूरी कक्षा के बच्चे समय का महत्व समझ गए थे और सभी अपने काम समय पर करते। गांव के लोग भी रानी की इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। रानी ने न केवल खुद को बदला बल्कि अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को भी समय की कीमत समझाई। समय बीतता गया और रानी की मेहनत और समय की पाबंदी ने उसे स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बना दिया। वह हर प्रतियोगिता में भाग लेती और हमेशा अच्छे परिणाम लाती। उसकी माँ, अध्यापक और दोस्त सभी उससे गर्व महसूस करते। इस कहानी से छोटे बच्चों ने यह सीखा कि समय का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। समय की कद्र करके हम न केवल अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सफल भी हो सकते हैं। रानी की यह कहानी सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी ने समय की महत्ता को समझते हुए अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाया। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौटकर नहीं आता। यही संदेश रानी ने सभी को दिया और सभी ने इसे अपनाया। और इस तरह रानी और उसके दोस्तों का जीवन सफल और खुशहाल बन गया। दोस्तों, अंत में आपसे गुजारिश है कि ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल टैलेंट टूल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।